ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। हनुमान जी के बारे में जो श्लोक है, मनोजवम यानी कि जिनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है, वो हनुमान जी भी हो सकते हैं, एक महान योगी भी हो सकता है। मारुतुल्य वेगम, अतुल्य वेग उनका जो उड़ने की शक्ति है, उनके बराबर शक्ति और किसी में नहीं है। तभी श्री राम जी ने जब लक्ष्मण घायल हुए थे वीरघातिनी से मेघनाथ द्वारा, तो उन्होंने केवल हनुमान जी को बोला कि तुम जाओ और द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी लाओ और सूर्योदय होने से पहले पहुंच जाना, और उनको नहीं कहा था। तो अतुल्य वेग था उनका, उड़ने की शक्ति थी उनमें। जितेंद्रियम, उनका अपने पांचों इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। मन पर नियंत्रण है और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है। बुद्धिमताम अधिष्ठम, अगला जो और श्रेष्ठ जो गुण है वह है बुद्धिमानों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, यानी सीनियर मोस्ट। आयु से व्यक्ति सीनियर मोस्ट नहीं होता है, पद से व्यक्ति सीनियर मोस्ट नहीं होता है। श्री राम जी के चरणों में ही रहते थे हनुमान जी, निरंतर विनीत भाव से रहते थे, लेकिन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। विभीषण महाराज को जब रावण ने लात मारी थी ना, तो जब श्री राम जी के पास में आए थे सागर पार, तो अंगद हैं, जाम्बवान हैं, सुग्रीव इत्यादि, क्या बोला उन्होंने बोला कि ये शत्रु पक्ष का है, ये कुछ भेद लेने के लिए आया है, इसे बंदी बना लेना चाहिए या इसे मार देना चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा कि जो अंत में हनुमान जी क्या कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज प्रभु, कोई कितना ही महान शत्रु हो, कपटी हो, छल कपट वाला हो, दुष्ट हो, जो एक बार आपके चरणों में शरण में आ चुका है, तो उसका कपट कहाँ रह गया है। अगर आप सूरज हैं तो ये जो असुर है, ये तो अंधकार है, तो प्रकाश के सामने अंधकार कहाँ रहेगा। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाले। वातात्मजम, और पवन देव के पुत्र हैं। वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, वानर समूह का वो मुखिया हैं। वानर कौन है? शरीर में जो प्राण हैं, जिनके माध्यम से पूरे शरीर में क्रियाएं चलती हैं, और जो स्थूल प्राण का मतलब जो वायु है, क्योंकि वायु का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो है प्राण, इनके मुखिया हैं, यानी कि मन के अंडर काम करते हैं, उनके मुखिया हनुमान जी हैं। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, और वो हनुमान जी कौन हैं? जिनमें ये महान गुण हैं, वही भगवान का भक्त बन सकता है, उनके चरणों में रहते हैं, और उन हनुमान जी को हमारा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। हनुमान जी का जन्म भी एक विचित्र रूप से हुआ था। अंजना नाम की, क्योंकि प्रत्येक युग में, प्रत्येक कल्प में श्री राम जी का अवतार होता है, तो हनुमान जी भी आते हैं। प्रत्येक युग में कृष्ण आते हैं, तो उनकी कथाएं जो हैं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा ही होगा। स्वर्ग में एक बार मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर सभा भवन में जब चल रही थी, तो इंद्र बैठे थे, तो वहाँ ऋषि मुनि आए थे, उनके बीच में दुर्वासा मुनि भी आए थे। और दुर्वासा मुनि के बीच में एक जो अप्सरा थी, जिसका नाम पुंजिक स्थली था वहाँ पर, तो वो बड़ी सुंदर थी भी, सुशील भी थी, थोड़ा सा चंचल स्वभाव भी था उसका। उस सभा भवन में जहाँ श्रेष्ठ लोग बैठे थे, तो उस वहाँ पर वो थोड़ा सा हलचल कर रही थी, यानी कि इधर उधर उसका घूमना चल रहा था, जो कि एक सभ्यता वाली बात नहीं है। यानी कि अगर कहीं कोई कथा चलती है या मीटिंग चलती है, तो बीच में विघ्न बाधा अच्छा नहीं होता है। तो दुर्वासा मुनि ने उसको श्राप दे दिया, कहा कि तुम बंदरिया के समान में जो यहाँ पर इधर उधर भटक रही हो चंचल स्वभाव के रूप में, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक में जा कर के बंदरिया बन जाओ। श्राप का उद्धार भी पूछ लिया, क्योंकि जो भी ऋषि मुनियों का या भगवान का जो भी श्राप मिलता है हमें, वो हमारे उद्धार के लिए होता है, परम उद्धार के लिए। उद्धार क्या है कि उस श्राप से ही भगवत प्राप्ति होती है, जिससे कि जन्म और मृत्यु का जो अनंत जो दुख है वो मिट जाता है।
वो पृथ्वीलोक में वो उसका जन्म हुआ। राजा विराज के यहाँ विराज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। दूसरी कथा जो पौराणिक कथा है कि वो कहती है कि अंजना और केसरी दो ये पवन कपि के रूप में, बंदर के रूप में हिमालय में घूमते थे, क्योंकि ये स्वर्ग की अप्सरा थी, शाप तो इससे मिला ही हुआ था। तो वहाँ जहाँ ये घूमने जाते थे वहाँ एक श्रेष्ठ योगी थे जिन्होंने बंदर का रूप बनाया था जानबूझ करके ध्यान को एकाग्रत करने के लिए। तो अंजना ने देखा कि ये बंदर का रूप देख के बड़ा हंसी आती थी उसे, तो वो उपहास उड़ाने लगी, खिल्ली उड़ाने लगी। पहले तो मुनि थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि उपेक्षा कर दी इसकी। और वो बार बार कभी फल तोड़ के वो मारे, क्योंकि स्वभाव तो चंचल था ही, शाप भी मिला हुआ था। कभी वो पत्थर के टुकड़े फेंक दे, कभी कुछ करे। तो जब उपेक्षा की एक सीमा से पार हो गया तो उन्होंने आंखें खोली, उनकी आंखों से तेज निकला और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम बंदरिया के समान में जो तुम्हारा व्यवहार है, तो तुम्हें मैं शाप देता हूं कि तुम बंदरिया बन जाओ। तो उसे बड़ी ग्लानि हो गई अंजना को। उसने कहा महाराज कुछ इसका उपाय बताइए कि इससे छूटने का। उन्होंने कहा कि तुमसे एक भगवान शिव के अंश अवतार के रूप में एक महान श्रेष्ठ बालक का जन्म होगा, जो श्रेष्ठ बुद्धिमताम है, मनोजमम है, सब गुण उसमें उस बालक में होंगे और फिर तुम अपने इस श्राप से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अंजना ने फिर क्या किया, हिमालय में ही रह करके उसने भगवान शिव की महान तपस्या आरंभ कर दी। अन्न भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया। अन्न जल छोड़ने का तात्पर्य है कि जब भक्त अपने केवल उदर पूर्ति के लिए, कि साधना को मेंटेन करने के लिए जो आहार लेता है उसे स्वाद के लिए नहीं लेता है, क्योंकि जितेंद्रियम कहा गया ना कि इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, मन पर पूरा नियंत्रण है नहीं, केवल स्वाद के लिए भोजन करना है, तो वो अन्न और जल का आहार त्यागना नहीं है, बल्कि सुचारू एक नियमित रूप से भोजन लेना, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जो हम अन्न लेते हैं, जल लेते हैं, उसे कहते हैं कि अन्न और जल त्याग दिया है। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे अंश से तुम्हारा एक पुत्र का जन्म होगा, हनुमान नाम से, अंजनी पुत्र के नाम से। उसी समय में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जब उनकी संतान नहीं हुई थी, प्रौढ़ावस्था उनकी आ चुकी थी, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आदेश के अनुसार में उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। और जो यज्ञ कुंड से अग्निदेव ने उनको खीर का एक कटोरा दिया और कहा कि राजन इस खीर को तुम अपनी 3 रानियों को बांट देना। लेकिन उसी समय में वायुदेव ने उस खीर में से छोटा सा एक हिस्सा निकाल करके उड़ गए हो, और उन्होंने उससे क्या किया, अंजना को सौंप दिया। अंजना को दे दिया तो कहा कि इससे तुम्हारा एक श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। कुछ और भी इस कथाएं आती हैं। तो फिर उससे क्या हुआ कि अंजना ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, कपि के समान उसका मुख था। और बालक को जन्म देते ही अंजना श्राप से मुक्त हो गई, वो तो अपने स्वर्ग में सिधार गई, यानी कि वो अपने जहाँ से आई थी वहाँ चले गई है। और बालक का जो लालन पालन है बाद में पवन देव ने किया था। अब बालक में गुण थे, क्योंकि भगवान शिव ने बताया था कि ये महान तो है लेकिन ये बहुत चंचल होगा, इसका स्वभाव बिल्कुल बंदर के समान होगा, अद्भुत स्वभाव होगा इसका। तो बचपने में ही हनुमान जी ने देखा कि आकाश में जो सूर्योदय का सूरज है ना, लाल रंग का, तो उस सूरज को उन्होंने क्या समझा कि ये कोई फल है, और बंदर तो फल के लिए लालायित रहता है 24 घंटे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि वो अपने वायु वेग से, अतुल्य वेग था ही, उस सूरज को निगलने के लिए चले गए। जब पास में पहुंचे तो देखा कि इंद्र ने देखा ये तो सूरज को बालक निगल लेगा तो क्या होगा, संसार में अंधकार हो जाएगा, जो सृष्टि इत्यादि है उसमें नियंत्रण उसका समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपने वज्र से उस बालक के ठोड़ी पर एक अपना वज्र दे डाला,
यानी उनकी जो थोड़ी है वो टेढ़ी हो गई, जिसे हनु कहते हैं। तब उनका नाम हनुमान भी रखा गया। उधर पवन देव नाराज हो गए कि मेरे बालक को ऐसा क्यों किया। उन्होंने वायु को रोक दिया। फिर बाद में सभी देवताओं ने मिल करके उस बालक को अद्भुत अद्भुत वरदान दिए, जिससे कि फिर बाद में हनुमान जी ने अपना जो कार्य आगे को किया, श्री राम जी के दूत के रूप में वो अद्भुत कार्य किया है। अंजनी पुत्र उनका नाम है, हनुमान उनका नाम है, पवन सुत उनका नाम है, आदि आदि नामों से हनुमान जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान वो शक्ति है, वो मन है, जो मन पहले, क्योंकि जब देखते हैं कि वहाँ जब तक श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन नहीं हुआ था ना, तो हनुमान जी क्या करते थे, डाली डाली वन में एक जिससे कहते निरुद्देश्य, विदाउट एनी एम, कोई एम नहीं है, भटकते रहते थे, जो कि सामान्य व्यक्ति केवल निरंतर भटकते रहता है रात दिन भौतिकता में ही। तो ऐसी ये जो मन है, ये निरंतर इस तरह से भटकते रहता है। लेकिन जैसे ही इस मन का संपर्क श्री राम से हो जाता है, यानी कि अगर उसका संपर्क सत्संग हो गया, किसी जन्म के शुभ संस्कार का उदय होना है, या कहीं कोई ऋषि या कोई योगी गुरु की प्राप्ति हो गई है, इसे कहते हैं श्री राम जी की प्राप्ति हो जाना। तो ये जो मन है, फिर जो चंचल मन है, वही चंचल